जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन की जो कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है उन्हीं से कंट्रीब्यूशन किया जाता है और उसके ऊपर ये चलाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें हमारे जवानों को दवाइयाँ नहीं मिलती है, उनको क्लेम नहीं मिलते हैं। तो इसका क्या कारण है? दोस्तों, इसका कारण है कि सेना की एडवाइजरी लाखों करोड़ों के घोटाले किए जा रहे हैं। इसमें हमारे कुछ अधिकारी और जवान मिले हुए हैं और जो इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, हमें मेडिसिन नहीं मिलती है और लिख दिया जाता है कि बाहर से दवाइयाँ दें। तो यही कारण है कि लाखों करोड़ों के जो घोटाले किए जा रहे हैं उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। फरवरी 2024 में CBI प्रेस रिपोर्ट में जारी की गई थी, तो उसके अंदर 14 फरवरी 2024 को ये जारी हुई थी। इसमें घूसखोरी के मामले में कई लोग अरेस्ट हुए थे और सबसे बड़ा उदाहरण ECHS के अंदर, ECHS बुलंदशहर में रंगे हाथों पकड़े गए थे। रंगे हाथों एक अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा गया था। ये घटना ये एक घटना नहीं है, इसी तरह की लाखों हजारों घटनाएं हैं, सामने आती हैं, अखबारों में डेली पढ़ी जाती हैं। तो इससे बचने के लिए, तो इसमें क्या है कि कुछ चंद लोग ही हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं जिससे सारी सेना बदनाम होती है। तो इसको रोकने के लिए, टू अवॉइड दिस प्रोसेस, ECHS ने अभी एक स्टेप उठाया है, एक गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह से ये घूसखोरी रोकी जाए और किस तरह से हमारे जवानों को मूलभूत सुविधाएं जो उनको लागू है उनको दी जाए। तो इससे ECHS लाभार्थी परेशान हैं। कई बार उन्हें मेडिसिन नहीं मिलती है, क्लेम नहीं मिलते हैं। तो इस सब के चलते हुए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए सेना मुख्यालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक स्टेप उठाया है। तो वो एडवाइजरी मैं आपको बताता हूँ क्या है और किस तरह वो अमल में लाई जाएगी। तो इस तरह की खबरें अखबारों में आती रहती है। एडवाइजरी क्या है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कैसे बचा जाए। तो इसके चलते ECHS की तरफ से जो एडवाइजरी निकाली गई है, वो एडवाइजरी, वो आदेश सबको मानना होगा साथियों। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। और कहीं यदि आप इन्वॉल्व मिले इस चीज़ में तो आपको ECHS लाभार्थ से हाथ भी धोने पड़ सकते हैं, इन सुविधाओं से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो क्या है ये एडवाइजरी, क्या है ये कंडीशंस, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 7 नवंबर 2024 को ये लेटर है, 2024 का लेटर है और ये सभी इम्पैनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन उन सबको दिया गया है और सारे ECHS को जानकारी दी गई है। क्या है सबसे बड़ा जो इसमें एडवाइजरी आई है वो है साथियों जियो टैग फोटोग्राफी। अब जियो टैग फोटोग्राफी क्या होती है कि जिस समय पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, यदि वह ICU में भर्ती दिखाया गया है तो ICU के अंदर उसकी फोटो होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। ये जियो टैग फोटोग्राफी आपकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाती है कि सच में
ये वहाँ पर आईसीयू में थे या काउंटर पे थे। ये क्यों लागू किया गया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि जवान नहीं होता है हॉस्पिटल में, पेशेंट नहीं होता है, और उनके बिल जनरेट कर दिए जाते हैं और उनको एडमिशन दिखाकर लाखों रुपए का बिल जनरेट होता है। तो उसको रोकने के लिए ये जियो टैग फोटोग्राफी पहला स्टेप है, ये इन्होंने लागू किया है। अगला मैं बताता हूँ कि दूसरी चीज़ क्या है। पहला हो गया जियो टैग फोटोग्राफी, तो इसके लिए क्लेरिफिकेशन दिया है। देखिए क्या क्लेरिफिकेशन है। द फॉलोइंग क्लेरिफिकेशंस आर गिवन बाय हॉस्पिटल। कौन कौन से हैं? पेशेंट की जो सिचुएशन है वो क्या है, और एक्शन बाय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन ने उस पे एक्शन क्या लिया है। एंड पेशेंट लेफ्ट हॉस्पिटल विदाउट इंफॉर्मेशन। जो पेशेंट विदाउट इंफॉर्मेशन के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और विदाउट इंफॉर्मेशन वो चला जाता है, तो उसके ऊपर भी क्या करना है कि ऐसे ही नहीं है कि जब चेक किया तो बोला कि हॉस्पिटल में से पेशेंट गायब है। उसके लिए साथियों क्या हो गया कि जैसे भी कोई पेशेंट एब्सेंट पाया जाता है, हॉस्पिटल से बाहर जाता है, तो उसकी ईमेल पॉलीक्लिनिक को भेजी जाएगी। जो भी उसका नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक है जिसके थ्रू वो एडमिट हुआ है, उसको मेल की जाएगी। और मेल सिर्फ अकेली मेल से बात नहीं बनेगी, उनका सीसीटीवी फुटेज, हॉस्पिटल से पेशेंट जा रहा है उसका सीसीटीवी फुटेज साथ लगाना होगा, ताकि ये क्लियर हो सके कि हाँ सच में पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था और बिना इंफॉर्मेशन वो हॉस्पिटल से जा रहा है, बाहर जा रहा है। उसके लिए आपने जो फोटोग्राफ है सीसीटीवी की, वो फुटेज है वो दिखानी होगी। तो अगली जो गाइडलाइन है वो क्या है, सीसीटीवी फुटेज के साथ ईमेल के साथ ये देनी होगी। तो अगला क्या है, ये होता क्यों है कि पेशेंट को पाया गया कि उस नाम का पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं है, और जब छानबीन की गई, शिकंजा कसा गया, तो सीधा हॉस्पिटल वाले जवाब देते हैं कि पेशेंट भाग गया, एब्सेंट हो गया। अगर पेशेंट भाग गया तो वो हॉस्पिटल ने क्या एक्शन लिया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि उनको मेल करनी होगी और उनका जो सीसीटीवी फुटेज है वो देना होगा मेल के साथ। तो अगला है कि एडमिट जब पेशेंट होता है, जब भी पॉलीक्लिनिक में पेशेंट एडमिट होता है, तो उसका फोटोग्राफ होना चाहिए और उसका ECHS कार्ड साथ में होना चाहिए। ECHS कार्ड जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तब होना चाहिए, घर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जो कह रहे हैं कि वो भाग गया है, उसको रोकने के लिए यही है कि जब एडमिट हो तो कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो कार्ड हॉस्पिटल वाले उस समय डिस्चार्ज के बाद ही आपको हैंड ओवर करें। ये नहीं कि कार्ड है नहीं और पेशेंट एडमिट दिखा रखा है। तो दूर दराज से लोग आते हैं हॉस्पिटलों में और उनके पास यदि ये कार्ड नहीं हुआ तो वो परेशान हो जाएंगे, और उनको बताया जाए, सभी तक ये जानकारी देनी जरूरी है कि अब बिना कार्ड के एडमिट नहीं होगा। दूसरी इन्होंने कंडीशन बताई कि अनकॉन्शियस जो कंडीशन है, बेहोशी की हालत में यदि पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और उसके पास ECHS कार्ड नहीं है तो भी उसका जो एडमिशन है वो नहीं होगा, क्योंकि ये रेयर केस होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, रेयर केस होते हैं। तो उनका जो कार्ड है, बिना कार्ड के लिए अनकॉन्शियस कंडीशन में भी जो पेशेंट आ रहा है उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाना चाहिए। ये गाइडलाइन दे चुके हैं। दूसरा है कि जियो टैग फोटो में यदि इफ द पेशेंट डिनाइड टू टेक द फोटोग्राफ्स, यदि पेशेंट फोटोग्राफ देने से मना करता है तो उसका एडमिशन नहीं किया जाना चाहिए। तो साथियों ये थी आज की जानकारी।
मैं आशा करता हूं कि सभी के पास ये जानकारी भेजें ताकि कोई भी लाभार्थी अपने लाभों से वंचित ना हो सके। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे फिर अगली वीडियो।